तो बुद्धिज्म को मानते हैं वो हिंदुइज्म की तरफ इतना इंक्लाइंड नहीं है। हम लोग तो उनको इंक्लूसिव हमारी विचारधारा है ना, तो हम उनको लेके चलते हैं अपने साथ। और ये भी कहते हैं कि काफी नुकसान भी पहुंचाया बुद्धिज्म ने सनातनी सभ्यता को एक वक्त में, और इस हालत में कर दिया कि वो हथियार उठाना भी भूल गए, और जो आक्रांता और ये सारे लोग थे उनकी वजह से। तो ये थोड़ा विरोधाभास नहीं है? दो तीन चीजें इसमें समझ लेने जैसी हैं। सबसे पहले तो हम ध्यान मार्ग पर हैं, तो हमारी चर्चा, इस बात को कभी मत भूलना। पड़ोसी की चर्चा, समाज की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, धर्म की चर्चा कुछ अलग है। उसको करेंगे, उससे बचेंगे नहीं। लेकिन जिस क्षण हम वो चर्चा कर रहे हो, उस क्षण हमें पता होना चाहिए हम किस मार्ग पे हैं और किस मार्ग पे चलते हुए हम किस मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यदि एक मार्ग पे चलते हुए दूसरे मार्ग की चर्चा करेंगे तो पूरी संभावना है हम अपने मार्ग को भटक जाएंगे। तो आज जब आप ये चर्चा लो सनातन और बौद्ध की, उस समय ख्याल रहे कि आप अपने ध्यान मार्ग पर हैं, ये नहीं चूके। अगर आप इस पे चलते हुए समझोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप चूक जाओगे तो आप द्वंद्व में फंस जाओगे। अपने मार्ग को क्लियर करते हुए चलो। मैं अक्सर कहता हूं, भारतवर्ष को जितना नुकसान अशोका ने पहुंचाया है, वो नुकसान की भरपाई मुश्किल है। लेकिन मैं उसको धर्म के आधार पर नहीं कहता, वो धर्म के आधार पर नहीं है। एक व्यवस्था निर्मित थी भारतीय समाज की, जिसपे बहुत अच्छे से सब कुछ व्यवस्थित चलता था। यहां 4 वर्ण की व्यवस्था थी, आप सब लोग उसको जानते हैं। और वो वर्ण जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर थे। तो मूल तत्व ये था कि एक ब्राह्मण के घर में एक शूद्र का जन्म संभव था, जिसको समाज में और परिवार में स्वीकार किया जाता था। एक शूद्र के घर में एक वैश्य का जन्म संभव था, और एक वैश्य के घर में एक क्षत्रिय का जन्म संभव था। अब आप महात्मा बुद्ध को देखें, तो महात्मा बुद्ध एक क्षत्रिय के घर पैदा हुए और उन्होंने ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया। ऐसे ही था ना, ऐसे ही था। ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त, कोई उसमें कोई द्वेष नहीं था। महर्षि वाल्मीकि को देखें तो महर्षि वाल्मीकि एक शूद्र के घर पैदा हुए और उन्होंने ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया। इस हद तक प्राप्त किया कि उनको ईश्वर तुल्य माना गया। और आज कुछ कितने 9.5 पौने 10 हजार साल के बाद भी महर्षि वाल्मीकि का नाम आता है तो भारतीय जनमानस का कोई भी वर्ण हो, उसके भीतर श्रद्धा उमड़ती है और नतमस्तक होता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ ग्रुप पॉसिबल था, वो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जिस समय अशोक ने संदेश दिया तो बड़े बड़े राजाओं की तलवार गिरी, क्षत्रिय अपना धर्म भूल गया, तलवारें गिरनी शुरू हुई। अब तलवारें यदि गिरनी शुरू हो जाएंगी तो राष्ट्र की और समाज की रक्षा कौन करेगा? वो रक्षित कैसे होगा? कैसे गाड़ी चलेगी? किसी भी देश की जो सेना या फौज होती है उसको डिफेंस कहा जाता है, डिफेंस सेक्टर है, ऑफेंस सेक्टर नहीं कहा जाता। रक्षात्मक है, बचाव है, आक्रामक नहीं है। तो जो यहां अशोका के जीवन में क्या घटा, अशोका एक तल पे आक्रामक हुए बहुत ज्यादा है। फर्क समझना इस चीज को। अशोका ने आक्रमण किया, वो आक्रामक हुए, मैं सबको जीत लूंगा। तो आक्रामकता की कोई अति होगी
और आक्रामकता की अति जिस समय आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या घटेगा। हमारा मूल सिद्धांत पे आओ जो मैं समझाता हूं, सावन का झूला, इन चीजों को कभी मत भूलना। ये जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, जो मैं मूल में कुछ चीजें आपको बताता हूं, ये हर जगह अप्लाई होंगी। दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सार्वत्रिक सत्य हैं। ये वो सत्य हैं जो हर एक के साथ, हर परिस्थिति में, हर युग में कभी भी नहीं बदलते। अब जब युद्ध की और हिंसा की अति हो गई तो अब लौटना ही था ना। पेंडुलम। एंड नहीं हुआ, लौटना हुआ बेटा, ऐसे समझो, एंड नहीं। पेंडुलम कह रहा हूँ गुरुजी, पेंडुलम। पेंडुलम, बिल्कुल सही, पेंडुलम हुआ। ये पेंडुलम हो गया। क्या हुआ पेंडुलम? कि पेंडुलम जब मूव करता है एक तरफ तो हमें जाता हुआ दिख रहा है कि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ द मूवमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड क्या कर रहा है पेंडुलम? अपने अंदर ऊर्जा एकत्रित कर रहा है, जिससे वो अपने आप को राइट साइड की तरफ जिससे वो अपने को राइट साइड की तरफ ले जा सके। आप देखिए पेंडुलम का कितना गहरा सिद्धांत है। आपको प्रतीत होगा कि पेंडुलम लेफ्ट की तरफ जा रहा है और वो सही जा रहा है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जिस समय वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक उसी समय वो शक्ति एकत्रित कर रहा है अब अपने विपरीत गति करने की। जिस समय वो राइट साइड की तरफ जा रहा है, जाता तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल और सही जा रहा है, लेकिन वो इस समय शक्ति इकट्ठित कर रहा है अपने उस अवस्था से विपरीत अवस्था में जाने की। दिस इज व्हाट इज पेंडुलम। अशोका को हिंसा का अनुभव हुआ, गहन अनुभव हुआ, और उस अनुभव में वो उसकी अति तक पहुंच गए। अब क्या होना था? वापसी आना था। तो जिस गति से उन्होंने हिंसा की, उसी तेज गति से उन्होंने शांति का संदेश दिया। और इस चीज को आप अपने जीवन में सदैव लगा कर रखना, देख के रखना। यदि आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेम से पकड़ लेंगे तो उससे दूरी भी क्रिएट होगी। उससे दूरी ना बने ऐसा संभव नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा ईश्वर को पकड़ लेते हैं वो अपने इसी जन्म में ईश्वर से दूर भी जाते हैं। कहते हैं पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, बेकार की चीजें। जब अशोका ने वापसी करी, क्योंकि उनका हिंसा का आग्रह बहुत तीव्र था, तो जब वो हिंसा के ओर बढ़ रहे थे, ठीक उसी क्षण वो अहिंसा के लिए शक्ति जुटा रहे थे। इसलिए उनके अहिंसा और शांति के शब्द में भी उतनी ही ऊर्जा थी। इस बात को समझ लो। एनर्जी नहीं बदली, न्यूटन का नियम नहीं चेंज होता, उसका एप्लीकेशन चेंज होता, वो कैसे लागू किया जाए ये परिवर्तित हो। तो जितनी तीव्रता उनकी तलवार की धार में रही, ठीक उतनी ही तीव्रता उनके शांति के संदेश में भी रही। जितनी तीव्रता से उन्होंने समाज पे तलवार की धार से वार किया, ठीक उतनी ही तीव्रता से उन्होंने समाज और जनमानस पर शांति का संदेश पहुंचाया। और उस शांति के संदेश के फलस्वरूप क्या हुआ कि क्षत्रिय अपना क्षत्रिय धर्म भूल, और क्षत्रिय अपना क्षत्रिय धर्म भूल गया। उसका खामियाजा भारतवर्ष को आने वाले समय में भरपूर भुगतना। ऐसे ही नहीं रहा भारत इतने वर्षों तक गुलाम, ऐसे ही नहीं रहा। आपको अपनी गुलामी के पीछे कुछ बहुत गहरे निहितार्थ को जानना होगा। क्या कारण था इतनी महान सभ्यता? आप देखिए आजकल तो व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आते हैं, इतने बेहतरीन नक्काशी के मंदिर, और ये वो गिने चुने मंदिर है जो बच गए हैं।
मुझे अनुभव नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक अंदाज से बोलता हूं शायद 90% तो समाप्ति हो गए होंगे, जितनी तीव्रता से आक्रमण थे। क्या कारण रहा? कि बाहर से लोग आए, लूट के चले गए, हम बचा नहीं सके। माइंडसेट चेंज हो गया गुरुजी। अपना कर्तव्य भूल गए। हमें कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, ये चूक हुई। और दूसरी बात, सनातन, मेरी जितनी समझ है वो कुछ अलग है। सनातन ने बुद्ध को अवतार के रूप में स्वीकार किया। सनातन ने स्वीकार किया। तो जब आपके वेद कुछ ऐसी बात कहें और आप कहें कि मैं वेदों को अस्वीकार करता हूं, तो वो संभव नहीं है, असंभव है। सनातन ने बुद्ध को स्वीकार किया। सनातन ने बुद्ध को स्वीकार किया है क्योंकि बुद्ध के बारे में वेद में चर्चा है। मैं सब साधकों को बोलता हूं कि कृपया जो वेदों में वर्णित स्वरूप हैं उनकी पूजा में अपने आप को संलग्न कीजिए। आप सनातन धारा से वो मनगढ़ंत स्वरूप जो वेदों में वर्णित नहीं है उनके प्रति आपको सावधानी बरतनी है। क्योंकि वेदों ने भगवान बुद्ध के बारे में स्वीकार किया है, तो सनातनी को बौद्ध को स्वीकार करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। बौद्ध सनातन को स्वीकार नहीं करते, ये अनुभव मेरा आना भी बाकी है। मुझे ऐसा अनुभव नहीं है क्योंकि मैं अपने आज तक के जीवन में बहुत अधिक बौद्धों से नहीं मिल पाया, मेरी मुलाकात नहीं है। लेकिन यदि मैं बौद्ध के आधार पर बात करता हूं और जब मैं देखता हूं कि बौद्ध के ईश्वर स्वरूप संत जिनकी सनातन में पूरी इज्जत है, परम श्रद्धेय दलाई लामा, और जब वो कहते हैं कि भारत गुरु है और हम चेले हैं, तो इसके बहुत गहरे अर्थ समझे जाने चाहिए। लेकिन यदि आप बौद्ध दृष्टि से देखेंगे तो बौद्धों को लगता है कि उनका जितना दमन सनातनियों ने किया उतना किसी ने नहीं किया। क्योंकि आज सनातन का एक अन्य धर्म के साथ गहन विवादित नाता है, इसलिए सनातन का बौद्ध के साथ किसी विवाद को आज स्पेस ही नहीं है, फोकस में नहीं है। जिस दिन सनातन का उस धर्म के साथ का जो विवाद है वो डाइल्यूट हो जाएगा या तो एक पक्ष हल्का पड़ जाएगा, तब आप देखना ये भविष्य की समस्या हो सकती है। क्योंकि बौद्धों को तो लगता है कि उन्हीं के मंदिर सबसे ज्यादा नष्ट किए सनातनियों ने। मेरा मूल आग्रह इस चर्चा को सुनते हुए कृपया अपने पैर अपने ध्यान मार्ग पर रखना। आप अपने ध्यान मार्ग पर हैं, वहां पर ये एक बात आई, आपने इसको देखा, जाना और आगे बढ़ गए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उलझ जाएंगे, उलझने की पूरी संभावना। और ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म नहीं था। खुदाई होती है तो सैकड़ों हजारों की संख्या में बौद्ध भगवान की मूर्तियां मिलती हैं। मेरी समझ में एक सामान्य सनातनी के घर कम से कम एक तस्वीर या एक मूर्ति बुद्ध की है, भले वो डेकोरेटिव आइटम करके लाए। 10 में से 6 या 7 सनातनियों के घर में मिलेगी। हमें आग्रह नहीं कोई क्या मानता है कोई क्या नहीं मानता, क्योंकि धर्म को सनातन ने एक निजी व्यवस्था करके जानना है, पूरी तरह निजी व्यवस्था।
व्यक्तिगत मैटर है, पर्सनल मैटर। और यही सनातन की सबसे बड़ी शक्ति भी है कि उसने धर्म को और जगह घालमेल करने से रोका है। धर्म के आधार पर कुछ व्यवस्थाएं और नियम बना दिए हैं, लेकिन यदि आप ध्यान की बात करोगे तो उपलब्ध इतिहास में जो ध्यान मार्ग शंकर ने बताया था पार्वती को, और बुद्ध ने उसके कुछ प्रयोग सामने रखे, और उसके आधार पर बौद्ध परंपरा में जो ध्यान की विधियां प्रचलित हुई, जो भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में, नेपाल और हद से ज्यादा तिब्बत में फैली, उन्होंने ध्यान के संसार को बहुत कुछ ऐड किया। ध्यान में बुद्ध ने जो दिया उसका कोई मोल नहीं। आज समय वो है कि बुद्ध हमारे वेदों में बताए गए अवतार हैं। बुद्ध के कुछ ध्यान की विधियां हैं। यदि उसमें से किसी एक या दो विधि को अपनाकर या जानकर हम उससे अपनी आध्यात्मिक उन्नति का कुछ मार्ग प्रशस्त कर सके, कुछ पा सके, तो ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा होगी भगवान बुद्ध की। समाज की अपनी गति है, समाज अपनी गति से चलता है, लेकिन एक व्यक्ति की अपनी गति है। और जब आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो याद रखना कि आप अपनी व्यक्तिगत निजी गति से आगे बढ़ रहे हैं, टोटली पर्सनल। और जब ध्यान के मार्ग पर आप आगे बढ़ते हैं तो ठीक उस समय अन्य किसी भी मार्ग के प्रति आपके भीतर एक समता का भाव होना चाहिए। ना उसके प्रति कोई समर्पण का भाव, ना आग्रह का भाव, ना दुराग्रह का भाव, समता का भाव। कैसे? ठीक उसी तरह यदि आप कार ड्राइव करें और आपकी गाड़ी चल रही तो अन्य गाड़ियां भी चल रही है, चलो भाई सब चलो। यदि आप अपनी गाड़ी को आड़ी तिरछा करके रोक दोगे तो आप ना सिर्फ अन्यों की गति को रोक रहे हो, बाधा क्रिएट कर रहे हो, लेकिन उससे पहले अपनी गति को रोक रहे हो। क्योंकि बाकी लोग तो निकल जाएंगे साइड से होके, आप निकल पाओगे उसकी संभावना कम है, क्योंकि आपने निश्चय किया है रुक जाने। अतीत में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके प्रमाण हमारे पास नहीं है। अतीत को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति साधना से अपने पर्सनल अतीत को सुधार सकता है। एक समाज ध्यान के माध्यम से अपने जो सामाजिक पर्सनल अतीत है उसको करेक्ट कर सकता है। ऐसे ही राष्ट्र भी। मुझे पूर्व में 10, 20, 50 जन्म मिले, वो मेरा अतीत है, लेकिन उन जन्मों में मुझे जीवन जीने के लिए, मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ लक्ष्य नियत किए गए जिनको मैं अचीव नहीं कर सका, और फिर वो सिद्धांत वापस डेवलप हुआ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणी, फिर जन्मना और फिर मरना। तो आज जब मैं इस जीवन में चल रहा हूं और मुझे आप सबका सहयोग प्राप्त है, उस सिचुएशन में मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने उन आध्यात्मिक विकास के नियमों के बारे में स्वयं को बताऊं, समझाऊं, अनुभव में लाऊं, ताकि मुझे अपना अगला जन्म उन्हीं नियमों को समझने के लिए ना लेना पड़े। मेरे आध्यात्मिक विकास की यात्रा कहीं बाधित नहीं होनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए। क्योंकि जहां भी मेरी आध्यात्मिक विकास की यात्रा रुक जाएगी, मेरे जन्म बंधन वहीं ठहर जाएंगे, मेरे कर्म बंधन वहीं रुक जाएंगे।
अब मुझे उसी तल पे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। पहले भी बोल के आया, यदि 10वीं क्लास के चैप्टर आप ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप 10th को में ही रहोगे, क्वालिफाई करके आगे नहीं जा सकते। हाँ, 10वीं को क्वालिफाई करो, 12वीं को करो, ग्रेजुएशन करो, पीएचडी करो, तो आप उस अवस्था में जहां अब अन्य लोगों को, अन्य छात्रों को, अन्य आत्माओं को 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन को क्वालिफाई करने में सहयोग कर सकते। आपको सहयोगी बनना, तब समझ आएगा आपको अर्जुन ने, कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को। यह है मार्ग देना। लेकिन मार्ग इस प्रकार देना सनातन का मूल तत्व, कि आप उसकी निजता का उल्लंघन ना करें। कभी समझा ही नहीं हमने सनातन। गीता पढ़ ली, भागवत सुन ली, उत्सव हो गया, सब कुछ। क्या भागवत में आपने कभी इस बात को महसूस किया कि सर्वशक्तिमान, एक सेकेंड, सर्वशक्तिमान योगेश्वर श्री कृष्ण, वो बता तो सब कुछ रहे हैं अर्जुन को, लेकिन आसानी से आग्रह नहीं करते तू ये कर, उसकी निजता का उल्लंघन नहीं करते। आप देखो ईश्वर हमारी सार्वभौमिकता का कितना सम्मान करते हैं। पहले झटके में बोल देते कि अर्जुन पॉसिबल नहीं है, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो समझा रहे हैं सारा का सारा। सार्वभौमिकता का सम्मान है ये। ईश्वर ने इतना सार्वभौम हमें बनाया है। अपनी इस सार्वभौमिकता का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए और प्रतिदिन ध्यान के मार्ग से विरत नहीं होना चाहिए। ध्यान तो करना ही है, बिना ध्यान किए बात नहीं बनी। आइए कुछ क्षणों के लिए। हाँ प्रेमानंद बोलो। अभी मैंने पहले भी ये बात जिक्र छेड़ा था, आज फिर छेड़ रहा हूँ। पिछले 1 सवा महीने से ध्यान करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बहुत मक्कारी आ रही है मन में। मतलब जेन्युइनली ये है कि यार बैठना नहीं है, और सैटरडे संडे के लिए और 10 मिनट पहले आंख खुल जाती है। अब ये वासना कहोगे, नशा कहोगे, क्या कहोगे, आपकी भाषा में मैं तो जानता नहीं, ये आप बताओगे। इसका क्या इलाज करूं? मतलब डेली जो ध्यान, अच्छा जबरदस्ती नहीं बैठना चाह रहा मैं। अब आप गाइड करो मुझे, क्या करना चाहिए। देखो प्रेमानंद, ये जो मन है ना, हो सकता है औरों के साथ भी हो रही हो स्थिति ये वाली, हो सकता है। सभी को मार्ग मिलेगा, सभी को मार्ग मिलेगा आपके प्रश्न से। देखो प्रेमानंद, ये जो मन है ना, ये मरना नहीं चाहता। ये जो मन है ना, ये अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहता। इस बात को स्पष्टता से समझ लेना। जहां भी आपको ऐसा महसूस होगा, यानी कि आपके मन को ऐसा महसूस होगा कि अब मेरी सत्ता पे किसी और की सत्ता हावी हो रही है, वो तुरंत रिवोल्ट कर दे, विद्रोह। आपने कभी सोचा, निश्चल आनंद चला गया सेशन छोड़ के, निश्चल आनंद को उसका नाम स्वीकार कराने में मुझे 6 महीने लगे। बताओ क्यों लगे? बुद्धि प्रधान व्यक्ति, वो कसौटी पे कसना चाह रहे थे। नहीं, बुद्धि, उसको पता नहीं क्या क्रिया घट रही है। कसौटी पे तो तब कसेगा कोई जब उसको पता होगा कि ये कसौटी और ये गोल्ड है, इसको कस लो, चेक कर लो। उसको पता ही नहीं है कि जैसे ही कोई और नाम आएगा तो कहीं ना कहीं किसी और की सत्ता उसके ऊपर हावी हो रही है। मन इस बात को जानता है, मन इसको अच्छे से जानता है, समझता है। आप नहीं जानते।
इसलिए जैसे ही नाम आएगा और पता लगेगा कि तेरी सत्ता अब जाएगी, विवेक सिंह की सत्ता जाएगी, निश्चल आनंद की सत्ता आएगी, क्योंकि विवेक सिंह की सत्ता संसार की है और निश्चल आनंद की सार्वभौम है। जब ये स्थिति बनेगी, निशा मत हिलो ज्यादा, फोन को सेट करके रख दो, फोन मत हिलाओ बिल्कुल, तो पता नहीं चलेगा, बेहोशी में हम अपने नाम को रिपेल कर देंगे। और मैं इस चीज का स्वागत करता हूं। मुझे पता है कि वो नाम को क्यों रिपेल कर रहा है, मैं उसको प्रेम से आग्रह करता हूं, मत लो नाम, कोई बात नहीं, देखेंगे, थोड़ा बात करेंगे, तब धीरे 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 उसको वो जागृति आनी शुरू। हर कदम पे ऐसा हो रहा है, हर ध्यान पे ऐसा हो रहा है। तो जब कभी किसी भी साधक को ऐसा महसूस होने लगे कि अब मेरा ध्यान करने का मन नहीं करता, तो वासना नहीं है, ना समझना इस बात को, ये वासना नहीं है। आपका मन इस बात को भांप रहा है कि धीरे 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 तेरी सत्ता अब कमजोर हो रही है, और वो अब रेबल बन रहा है, विद्रोही बन रहा है। और मन गुलाब के फूल की पंखुड़ी से भी नाजुक है, बिल्कुल ताजा निकले मक्खन से भी कोमल है। तो जब आपका मन ऐसा करे कि अब मुझे भाग जाना है साधना से, एक काम करना है, आना है, ध्यान नहीं करना है। मैं ध्यान नहीं करना सिखाता, ध्यान करना तो आपको सारा संसार सिखा देगा। मैं बताता हूं कि ध्यान कैसे नहीं किया जाता। आप आके बैठे, आपका जो नियत टाइम है वीकली ध्यान करने का, हफ्ते में आप जब भी ध्यान करें, कृपया उस नियत समय पर आकर बैठिए, लेकिन आंखें बंद मत कीजिए। और ठीक उस समय आपका मन जो चीज प्लेट में रख के आपके सामने परोस दे, उसको ख्याल में लीजिए। चाहे वो आपकी फैक्ट्री की बात है, चाहे वो आपके ऑफिस की बात है, चाहे शोरूम की बात है, चाहे घर में किचन बनने की बात है, चाहे स्त्री की बात है, चाहे पुरुष की बात है, चाहे काम की बात है, गाड़ी भोग बच्चों की बात है, उसको भरपूर देखिए आप। ये ध्यान करने का बड़ा गहन तरीका है। आप जब ध्यान करें और मन कहे ध्यान नहीं करना, तो आपने क्या करना है, मैं हमेशा कहता हूं क्या होना है, उपलब्ध हो जाना है। यही तो कहा है हमेशा कि बस आ जाओ सेशन में, बाकी काम सब हो जाए। तो वो क्षण जब आप एवरीडे वीक में सुबह 7 से 8 या 7 से 9 या जो भी टाइम में ध्यान करते हैं, कृपया उस समय बैठ जाए नियत स्थान पर आके, और आंख बंद ना करें, ध्यान ना करें, मेरी कोई ऑडियो वीडियो मत चलाएं। अपने को देखें कि मन में क्या भाव चल रहा है, उसका अन्वेषण करें, आपको भाव समझ आएगा। अब आप उस भाव को देखिए तसल्ली से। आपको कोई ध्यान नहीं करना है, आप करके देखिए, 2 या 3 दिन के सेल्फ सेशन के बाद आपको परिवर्तन महसूस हो जाएगा। देखो, प्रेमानंद हमेशा समझना, लड़ाई के लिए कितने लोग चाहिए? मिनिमम, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। यदि एक है तो लड़ाई नहीं है। यदि मन विरोध करता है, विद्रोह करता है, तो कृपया आप उसके साथ ना लड़े, ना अड़े। उसको कहे कि आप विद्रोह कीजिए, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कब तक लड़े? जब उसकी सत्ता स्थापित हो ही गई है, अब लड़ाई कैसी? लड़ाई किस बात की? लड़ाई तभी तक की है जब तक सत्ता स्थापित नहीं हुई। आपने तो मन को बता दिया कि भाई आपकी सत्ता है, आई सरेंडर। मन ये तो कहेगा नहीं उठ के भाग यहां से, क्योंकि मन का पूरा कंट्रोल आपकी मानसिक अवस्था पे, शारीरिक अवस्था से वो प्रकट हो रहा है।
इसलिए बोलता हूं कि आके बैठ जाओ और मन को बताओ कि आप जो भोग चाह रहे हो उसको सोचिए आप। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि कोई भोग मन में उस समय उत्पन्न हो रहा है, उस भोग को पूरा कीजिए आप दिन में, दिन के पहर में जैसी भी व्यवस्था बने। आपको पता है मन आपसे कहेगा कि 3 दिन के लिए बाहर भाग यहां से। क्यों? वैसे नहीं कहेगा बाहर भागो, क्योंकि बाहर चलना चाहिए, गर्मी ज्यादा है। बोलो हाँ बाहर चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, छुट्टी तो साइन करानी नहीं है हमें कहीं, चले जाइए। तर्क है गर्मी का, घूमने का, फैमिली को बाहर ले जाने का, बच्चों को घुमाने का। मूल है कि मन आपको आपके ध्यान, फिजिकल ध्यान क्षेत्रफल से बाहर ले जाना चाहता है, क्योंकि जहां बैठकर आप ध्यान कर रहे हो उस जगह का ऑरा अब मन को परेशान करने लगा है। अब मन ये तो कह नहीं सकता कि यहां बैठ के ध्यान मत करो, क्योंकि आपने वो लड़ाई तो छोड़ दी है। अगले कदम में मन क्या कहेगा? हमें बाहर घूमने चले जाना चाहिए। ठीक है, चल पड़ेंगे। आप मन को सहयोग करो। किसी बच्चे को मनाने का क्या व्यवस्था है? आप लोग तो सब इतने पढ़े लिखे हो, अनुभव है जीवन का। किसी बच्चे को मनाने का तरीका क्या है? उसकी हाँ में हाँ मिला दो, वो मान जाता है। हमने अनुभव किया था रिंकी के साथ। उसका बेटा जब स्कूल से आता था, हमने कहा था रिंकी को कि आप उसको मत कहो खाने के लिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ 2-4-5 मिनट, फिर देखो शायद 1 या 2 दिन में ही रिजल्ट आ गया। विरोध गिर जाता है प्रेमा। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपनी इस अवस्था को देख लें और देख के बता सकें। जैसे प्रेमानंद अपनी इस अवस्था को देख पाते हैं, आप सब में क्षमता होनी चाहिए कि आप अपनी इस अवस्था को देख पाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है, घटना क्या घट रही है। यदि आप अपने साथ घटती हुई घटनाओं को देख पाने में और कह पाने में सक्षम है तो आप होश में हैं। और यदि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है आप उसको समझ पाने में, देख पाने में और एक्सप्रेस कर पाने में अक्षम है तो आप बेहोश हैं। साधना आपको होश में लाने का कार्य। तो कोई साधक जब आकर कहे कि मैं ध्यान में बैठता हूं लेकिन मन भाग जाने का करता है, तो ख्याल रहे उसकी बेहोशी नहीं, उसकी होश है। और कोई साधक आपको कहे कि ध्यान में बैठ के पता नहीं क्या हो जाता है, यानी कि वो बेहोश है। ठीक है प्रेमानंद, ठीक जा रहे हो, कोई कोई गलती नहीं हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है, और गुरुजी, कोई साधक? हाँ, आपने कहा कि मन अगर विरोध करे तो सिर्फ बैठ जाओ, विरोध मत करो। तो मन तो चाहता है कि आप ना बैठो, तो अगर आप बैठ रहे हो तो विरोधाभास नहीं होगा? वो कहेगा मैंने कि समझाया आपको, मैंने समझाया कि दूसरे तल पे क्या करेगा, जब मन को पता लगेगा कि इसका बैठना ही प्रॉब्लमेटिक है, लड़ता तो है नहीं है, तो वो आपको आपके उस ऑरा से भगाएगा। भाग जाओ, तो भगाएगा आपको, डिस्टेंस क्रिएट करेगा। मन नहीं करेगा साधना में आने का, मन नहीं करेगा आपको मेडिटेशन रूप में एंटर करने का, मन नहीं करेगा कि मैं अपने आसन को बिछाऊं इस पर बैठूं। वो आपको आपके उस जो ऑरा क्रिएट हुआ है साधना के क्षेत्र में आपका, उससे दूर ले जाना चाहता है। तो मन आपको कहेगा कि बाहर घूमने चलो, आप बोलो ठीक है कि छुट्टी आ रही, चले जाएंगे, हमें क्या प्रॉब्लम। सर जैसे मेरा ना पिक भेजने का मन ही नहीं करता, फ्रूट्स काट के खाती हूँ मैं डेली, पर मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं फोटो खींच के भेजूं। ये आप संसारिक तल की बात कर रहे हो और ये गलत कर। आपको हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए कि ये फल मैं नहीं खा रही हूं, मेरी इस प्लेट को देखकर बहुत से लोग मोटिवेट होंगे। ये आप सहयोग करना है दूसरे, अंतर समझो हर चीज का। ठीक है सर। हम अध्यात्म की बात कर रहे थे, हम संसार पर आ गए।
चेंज हुआ, एकदम से ट्रैक चेंज हुआ हमारा। इसको समझो, इसको ये जानो कि मैं एक फल की प्लेट अगर यदि भेजती हूं तो सभी को लगता है कि नहीं, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, तो मैं भी करूं। तो आप उसको जन कल्याण के लिए भेजो। और आरती ने आप लोगों को बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं भोजन के, और हमारे जितने साधकों ने उनको अप्लाई किया, सबको परिवर्तन फील हुआ है। मैं खुद वो अप्लाई करता हूँ रेगुलर। सीड्स का मेरा इतना पक्का नहीं हो पाता है अभी, लेकिन अदरवाइज फ्रूट्स का और सलाद का मैंने अप्लाई किया है पूरा, और मैं पूरी तरह से चलता हूँ उसी तरह से, और मैं उसके चेंजेस फील करता हूँ। आप लोगों को फोटो सबको भेजनी चाहिए, रेगुलर भेजनी चाहिए। इससे औरों को सीखने को अवसर मिलेगा। इस तल पे ये हमारी एक सामाजिक यात्रा है, हमें सबको साथ लेके चलना है। आप लोगों ने ख्याल नहीं किया, करीब 1 से 1.5 महीने पहले डॉक्टर ऋचा गुप्ता ने आप लोगों को बहुत अच्छी एक्सरसाइज भेजी। आप सबको पता है, करीब 1.5-2 महीने पहले मेरे को कमर में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और जब मैंने डॉक्टर आशुतोष से बात करी तो उन्होंने मुझे गोली का सलाह दिया, तो मैंने कहा नहीं, गोली नहीं। तो डॉक्टर ऋचा ने मेरे को एक्सरसाइज भेजी, और वो एक्सरसाइज करने से ही मेरी कमर का दर्द बिल्कुल चला गया। अवस्था ये तक थी कि मैं 2 या 2.5 दिन बिस्तर से हिल भी नहीं सका था, ना करवट ले सकता था, ना हिल सकता था। हिमांशु मुझे उठाता था, बिठाता था, खड़े हो गए तो चल सकते हैं, लेकिन बैठ नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, करवट नहीं ले सकते, बिस्तर पे हिल नहीं सकते। करीब 2.5 दिन के आसपास मेरी अवस्था रही। 1 मिनट, बैटरी लो हो गई, चालू है। अभी भी अकड़न महसूस होती है कभी कभी, लेकिन डॉक्टर ऋचा ने जो सूत्र मुझे भेजे, वीडियो भेजी, मैंने उसके लिए वर्ड प्रयोग किया था स्मार्ट वीडियो। क्यों थी स्मार्ट? क्योंकि उसमें एक्सरसाइज करते हुए म्यूजिक की सेटिंग इस तरह से है कि आपको पता लग जाता है कि अब आपको ये एक्सरसाइज का समय पूरा हो गया है, अब आप दोबारा स्क्रीन पर देखिए। ऋचा आपको फिर भेज देंगी, लेकिन वो एक्सरसाइज करिए आप लोग। बड़ी 15 मिनट की बड़ी लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, आपको ये करना होगा। अगर आप अपने फूड का ख्याल रखेंगे, लाइट स्ट्रेचिंग का ख्याल रखेंगे, तो ध्यान रखिए कि आप अपने शरीर को ध्यान साधना के लिए तैयार कर रहे हैं, बिठा पाएंगे। नहीं तो शरीर विद्रोह कर देगा, मन तक तो बात जाएगी ही नहीं। शरीर मना कर देगा बैठने से, शरीर कहेगा मैं नहीं बैठ पाऊंगा। मन शरीर को हथियार की तरह यूज कर लेगा। सब लोग कीजिए, रेगुलर कीजिए। अपने एक क्लिक भेज सकते हैं एक्सरसाइज करते हुए, लिख सकते हैं मैंने आज योगा की, एक्सरसाइज किया। ये इंटीग्रल पार्ट है ध्यान के, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। घुटनों में दर्द होगा तो कैसे करोगे ध्यान? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हम कुर्सी पर बैठ के ध्यान में वो मजा नहीं आता। आप परमहंस हो जाओ तो अलग बात है, तो कहीं भी किसी भी अवस्था में ध्यान हो जाएगा। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सभी साधक अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए प्रेम से ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद भजन। भजन कौन सुनाएंगे? निशा, आपको नीचे बैठने में दिक्कत होती है या सोफे पे बैठने में? पैर ऊपर, सोफे पे हो ना आप अभी? हाँ जी, नीचे बैठने में दिक्कत होती है। आप ऊपर पैर करके बैठ सकती हो सोफे पे या बेड पे? हाँ जी, हाँ, तो पैर लटका के मत बैठो, ठीक है जी। पैर ऊपर कर दो। फिर भजन कौन सुनाएंगे? चंद्रकला जी, भजन आता है आपको? नहीं आता? देखो भाई, भजन कौन सुनाएगा मुझे बता दो, क्योंकि टाइम पूरा आज निकल गया बातों में।
सब लोग भजन तैयार रखना, चाहे ओम चैंटिंग को स्किप कर देना, मैं किसी एक का नाम पुकार के बोलूंगा, भजन सुना, उनको सुनाना, ठीक है? आइए कुछ क्षणों के लिए आनंद के साथ बैठेंगे। आपकी चेतना आपकी सांसों पर, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक लंबा गहरा श्वास भीतर और श्वास बाहर। बताइए आपको कि आप कितने आनंदित हैं। नारायण की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। नारायणी शक्ति के आप अधिकारी हैं। बताइए स्वयं को कि आप कितने आकर्षक हैं। एक लंबा गहरा श्वास भीतर और श्वास बाहर। आइए चंद्रकला जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आइए सभी साधक साधिका चंद्रकला राठी के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करें। चंद्रकला जी कराओगे ओम अक्षर का उच्चारण? मैं नहीं करूंगी। आपको सिर्फ ओम बोलना है। आपका बर्थडे भी है आज। आपको सिर्फ ओम बोलना है अपनी अपनी लय के साथ। बाकी सब साधक आपकी लय में अपनी लय मिला करके देखो, आनंद आए। गुरुदेव बस और बनाना है। कुछ क्षणों के लिए मौन का अवलंबन।
ओम अक्षर के फलस्वरूप बनते हुए ऊर्जा वर्तुल को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में फील करेंगे। ऊर्जा वर्तुल का अपने ऑरा पे इफेक्ट फील करेंगे। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। हथेलियों को घर्षण करेंगे। अपनी आंख को पट लगा देंगे चेहरे पर और बदन पर। हौले से आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे। बहुत बढ़िया। भजन कौन सुनाएंगी? भजन सम्राट। गुरुजी मुझे पूरा नहीं याद है, मैं थोड़ा सा सुना दूंगी। कबीर जी का है ये। ओ साधु यह तन ठाट तंबूरे का, ओ साधु, ओ साधु यह तन ठाट तंबूरे का, ओ साधु ऐचत तार मरोड़त खूंटी, ऐचत तार मरोड़त खूंटी, निकसत राग हजूरे का, ओ साधु, ओ साधु यह तन ठाट तंबूरे का, ओ साधु टूटत तार बिखर गई खूंटी, टूटत तार बिखर गई खूंटी, उड़ गया हंस तंबूरे का, ओ साधु, ओ साधु यह तन ठाट तंबूरे का, ओ साधु। आगे भी है गुरुजी, बहुत प्यारा, याद नहीं है। बहुत सुंदर भजन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद चंद्रकला जी, धन्यवाद डॉक्टर ऋचा गुप्ता। आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे सुबह। नारायण।